सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात चर्चा करेंगे बिहार में जो अभी वोटर सूची का पुनरीक्षण हुआ, जिसके बाद नई वोटर सूची बनकर आई है, जिसमें लगभग फिलहाल 7 करोड़ 42 लाख वोट कहे जा रहे हैं। ध्यान रहे, जब एसआईआर शुरू हुई थी तब कहा जा रहा था बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं, और अब वो रह गए हैं 7 करोड़ 42 लाख। अब 7 करोड़ 42 लाख का जो आंकड़ा निकल के आया है, यानी लगभग 47 लाख वोट कम हुए हैं, 47-48 लाख। उसका जो वर्गीकरण है, वो जो मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके नाम बाहर किए गए हैं। 7 लाख नाम वो हैं जिनके वोट बिहार में ही एक दो जगह थे, एक से ज़्यादा जगह थे। 35 लाख वो लोग हैं जो बिहार से माइग्रेट कर गए थे, बाहर चले गए थे काम धंधे के चक्कर में, लेकिन उनके वोट नहीं हटे थे। और करीब 3-3.5 लाख नाम वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कागज़ जमा नहीं कराए, इसलिए उनके नाम हटाए गए। और इस बीच लगभग 21 लाख नए वोट जोड़े भी गए हैं। तो कुल मिला के 47 लाख, लगभग 47 लाख वोट कम होकर 7 करोड़ 42 लाख के आसपास रह गए हैं। अब इस पर चर्चा बहुत चली, विपक्षियों ने बहुत सवाल उठाए। जैसे उन्होंने आरोप उठाया कि ये सब दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट काटने की योजना है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो हमारे सेकुलर राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने एक समीकरण बना रखा है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक मिला के देश में लगभग 85% हैं। कई जगह तो 90 ही बोलते हैं, बिहार में तो 25 ज़्यादा ही बोलते हैं। और बाकी सवर्ण हैं जिन्हें ये रात दिन अपना विलेन बनाकर घूमते हैं। अब भाई, जब 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, तो भाई वोटर लिस्ट में 90% के आसपास नाम भी तो यही बाहर होंगे ना। कुछ प्रतिशत में फ़र्क पड़ सकता है। भाई, हो सकता है दलितों ने ज़्यादा माइग्रेशन किया हो, भाई तो उनके नाम ज़्यादा कटेंगे। या आदिवासी या पिछड़ों के वोट एक से ज़्यादा जगह हों और माइग्रेशन किया हो, उनके वोट ज़्यादा कटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 90% आबादी है और 10% आपके हिसाब से सवर्णों की है, तो 10% के वोट ज़्यादा कटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। ये बात समझे ना, इनके सवालों का औचित्य समझे। इसमें कोई औचित्य लगा क्या? जब चुनाव आयोग ने पहले चरण में 65 लाख नाम बाहर कर दिए थे, तब फिर इनका आरोप लगने शुरू हुए थे कि चुनाव आयोग 65 लाख नाम बताए। ये देखना चाहते थे किससे कितने वोट बाहर हुए हैं, किस वर्ग के कितने वोट बाहर हुए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके सवालों के औचित्य क्या है। खैर, चुनाव आयोग ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या निर्णय से वोटर लिस्ट जो नाम कटे थे वो बता दिए। अब मेरी रुचि भी थी मालूम करने में। मैंने कहा जब ये नाम मांग रहे हैं तो ये बताएंगे कि किस वर्ग के कितने प्रतिशत वोट बाहर हुए। क्या इन्होंने कभी नहीं बताया? 65 लाख में कितने दलितों के वोट थे प्रतिशत वाइज? भाई, बिहार की आबादी और बाहर होने वाले वोट, या आदिवासियों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, हिंदुओं की तो बात, सवर्णों की तो बात ही नहीं कर रहे हम। इन्होंने कभी नहीं बताया। अब ये अंतिम सूची आई है। अंतिम सूची का मतलब ये नहीं है कि अभी भी सुधार नहीं हो सकता। जिसके वोट अभी भी नहीं है वो अभी भी जुड़वा सकता है, ऐसा मैंने सुना है। अब ये अंतिम सूची आई। अब ये जो सवाल उठाते हैं ये सारे लिबरल होते हैं। मुझे तो इनके सवाल देखकर ही हैरानी होती है। अभी हाल में एक बड़ा लिबरल, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कि आजकल नाम बताने से दिक्कतें हो जाती हैं। अगर तकनीकी रूप से एक शब्द भी मेरे मुँह से गलत निकल गया तो एफआरआई तक हो जाती हैं, इसलिए नाम किसी का नहीं बताऊंगा। एक लिबरल ने आरोप लगाया कि बिहार में 18% अल्पसंख्यक की आबादी है और एसआईआर में 24% नाम बाहर गए हैं। अब जब ये अल्पसंख्यक कहते हैं तो मैं उसे सीधा मुसलमान से लेकर चलता हूँ। अब सवाल ये है कि जैसे हम जानते हैं, ऐसे ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि बांग्लादेशियों ने अपने वोटर कार्ड बना दिए हैं। उनके
आधार कार्ड भी बना दिए हैं, उससे वोटर कार्ड बनना आसान हो जाता है। ऐसी खबरें आती हैं। कितने बने मैं नहीं जानता। अब जो ये आरोप है कि अल्पसंख्यक आबादी 18% है और उनके वोट 24% काट दिए गए हैं, तो भाई हो सकता है कि वो बांग्लादेशी से जुड़े हों, बांग्लादेशी घुसपैठी हो, रोहिंग्या घुसपैठी हो। वैसे तो मैंने बीच में ऐसा भी सुना था, कुछ बर्मा वाले नाम भी थे, नेपाल वाले नाम भी थे। नेपाल वाले का तो एक वीडियो भी देखा था मैंने। तो खैर मैं ये नहीं कह सकता कि 24, लेकिन उससे अल्पसंख्यक का है, तो इसका मतलब मैं मुसलमान से लूँगा, बांग्लादेश से लूँगा या रोहिंग्या से लूँगा। अब एक सवाल और उठता है। वो कहते हैं कि भाई उनके नाम बताओ कि कितने, मतलब हाँ सॉरी, कि कितने बांग्लादेशी हैं। अब आप बताओ, चुनाव आयोग कैसे बता सकता है कितने बांग्लादेशी है? यदि कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, जैसे कहा जा रहा है 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, तो चुनाव आयोग ये तो कह सकता है 3 लाख ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए। ये कैसे कह सकता है वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? भाई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो तभी माने, चुनाव आयोग तभी मानेगा ना जब वो बांग्लादेश का या रोहिंग्या से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। जो आदमी भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल होगा, अगर जो जैसे कहा जा रहा है नाम बाहर किए गए, नाम बाहर किए गए का मतलब है कि वो वोटर लिस्ट में शामिल था। अब जो वोटर लिस्ट में शामिल था वो तो भारतीय डॉक्यूमेंट दिखा के ही शामिल हुआ होगा ना, चाहे वो जाली है फर्जी है, वो एक अलग चीज़ है। तो जो आदमी भारत के जाली डॉक्यूमेंट दिखाकर वोटर लिस्ट में शामिल हुआ होगा, वो कोई बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखा देगा, या म्यांमार के डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखा देगा, रोहिंग्या के डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखा देगा। तो ये सवाल भी इनका बेमानी है कि भाई चुनाव आयोग बताए कितने बांग्लादेशी कितने रोहिंग्या है। वो तो यही बता सकता है इतने लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। हाँ, अब ये इतना मालूम कर सकते हैं, अब इन्हें अल्पसंख्यक पता लग गया, ये कारण पूछ सकते हैं क्यों नहीं करे। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो SIR में सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, जितने इन्होंने दावे किए कि वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं, नाम नहीं है, भाई वो लोग तो सामने आके बता दिया उन लोगों ने मेरे नाम हैं, और अभी भी समय है नाम दिखाने का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लिबरल, इनके सवाल भी औचित्यहीन होते हैं। चुनाव आयोग ने बता दिया 3 या 3.5 लाख जो भी संख्या है कि वो लोग कागज़ नहीं दिए। अब कागज़ नहीं दिए तो आप उनसे संपर्क करो, उनसे पूछो कागज़ क्यों नहीं दिए, नाम तो लिखे ही होंगे ना उसमें, तो करो संपर्क। और जो डबल नाम कटे उसमें आपको क्या आपत्ति है? जो माइग्रेशन कर गए उस पर क्या आपत्ति है? और जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो उन पर क्या आपत्ति है? ये बात समझ से बाहर है। तो लिबरल के तर्क कुतर्क चलते रहेंगे, लेकिन सारांश ये है कि अंतिम सूची, हालांकि उसमें अभी भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं कहा जा रहा है, तो 7 करोड़ 42 लाख रह गई है। बाकी जिनके नाम डुप्लीकेट या जो भी थे वो सब निकल गए हैं। बाकी लिबरल विलाप तो चलता ही रहेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये मालूम करना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए मेरा मानना है ये संभव नहीं है वो किसी को बांग्लादेशी या रोहिंग्या डिक्लेयर कर सके जब तक वो अपने डॉक्यूमेंट ना दिखाए। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।